इस वक्त जौनपुर में हम हैं। वीर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन यादव 26 तारीख को शहीद हो जाते हैं। परिवार के बीच हम हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी प्रमोद यादव। गांव कौन सा है आपका? सराय नसीब। ये खबर आपको कब मिलती है? जी सर, हमको सुबह 27 को सुबह पता चला। क्या वहाँ से फ़ोन आया, क्या जानकारी दीजिए? जी पता चला कि उनका डेथ हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। तो हम तो जौनपुर थे उस समय, तो वहाँ से फिर घर आए। आप जौनपुर थे? जी। अच्छा, ड्यूटी कहाँ करते थे? वो नासिक में देवलाली नामक का स्थान है वहाँ पे, नासिक में, वहाँ पे ड्यूटी करते थे। कब से वो सेना में थे? जी बैच तो 2005 का था सर। ड्यूटी उन्होंने ऑन ड्यूटी 2010 से ज्वाइन किया था, क्योंकि बीच में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कराने के बाद 1 साल ड्यूटी कराया जाता है, इसके बाद फिक्स परमानेंट कर दिया जाता वहाँ 2010 से। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो शुरू से? जी स्टार्टिंग से वो एनडीए के थ्रू हुए थे, तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे ही हुए थे। जी। पढ़ाई वगैरह उनकी कहाँ हुई? जी भोपाल से हुए थे। भोपाल से? जी। अच्छा, पिताजी उनके? पिताजी प्रोफेसर के पद पे थे सिक्किम यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर डिपार्ट से। जी। तो भोपाल में ही रहते थे? जी वो अभी रिटायर हुए 2022 में, तब से वो भोपाल में ही रह रहे हैं। जी। अच्छा, पत्नी बच्चे उनके? जी उनकी पत्नी का नाम योजना है, उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम नव्या और सीवी है। बच्चों की क्या उम्र होगी? एक छोटी वाली बच्ची का उम्र है लगभग 1.5-2 साल, और बड़ी वाली के 10 साल। बातचीत आपसे होती रहती? जी। आखिरी बार कब बात की थी? आखिरी बार अभी हमारा 1.5 महीने पहले बात हुआ है, 1-1.5 महीने पहले बात हुआ। इतना अंतराल क्यों हो जाता था बातचीत में? जी एक्चुअली वो ड्यूटी पर रहते थे, तो मैडम वगैरह जो उनकी थी तो वो भी साथ में थी, तो बात नहीं हो पाता था, क्योंकि काम वगैरह ज़्यादा रहता था। तो वहाँ पे वो ऑन ड्यूटी, लगभग छुट्टी हो अगले मंथ में आने वाले भी थे, तो मुंडन वगैरह था बिटिया का, तो इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा, आखिरी बार घर पर कब आए थे वो? 2015 में लगभग। यहाँ? जी। अच्छा, यानी वो पूरी तरीके से वहीं जी, शिफ्ट हो वहीं चुके जी, थे? शिफ्ट घर हुए पर थे। आना कोई अच्छा जी। कोई अवसर होता था तभी आते थे? जी, शादी विवाह में। जी। आप कौन हैं उनके? जी हम उनके चाचा के लड़के। बातचीत हुई आपकी उनके पिताजी से? जी अभी पिताजी से बात हुई है 15 मिनट पहले। जी। अच्छा, कुछ मांग वगैरह परिवार की, कुछ पत्नी उनकी? अभी तो सर इस समय हम लोग कुछ नहीं वो है, अभी तो हम लोग दुखी हैं, बाद में देखते हैं क्या है। आपने बताया कि अटैक से उनकी मौत जी, हुई, हार्ट अटैक जी। से, तो कभी पहले इसके पहले उन्हें समस्या इस नहीं, तरह ऐसा की कुछ मेडिकली नहीं। समस्या कभी नहीं हुई? ऐसा कभी कुछ नहीं था, पहली बार ही ऐसा था। क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग 37-38 साल की एज। 37-38 जी। साल? अच्छा, कभी इस तरीके की कोई बातचीत आप उनके पिताजी ने, उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा बताया हो कि कभी इस तरीके था ही की नहीं तो। तबीयत उनकी खराब हुई हो? नहीं ऐसा कभी नहीं था। हाँ, पहली बार हुई ऐसा। अच्छा, बातचीत से कभी आपको लगता था कि वो होता है ना कि इस तरीके की जब चीज़ें होती है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि लोग दिमागी टेंशन हो जाता है, इस तरीके की चीज़ों को कुछ लेकर आदमी सोच लेता है, तो अटैक जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी आपसे बातचीत में कुछ उन्होंने कुछ साझा नहीं, किया हो कि ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ था। अगर होता तो वो हमको ज़रूर शेयर करते। जी। यानी वो नॉर्मली ठीक थे, ठीक ही रहते थे? जी ठीक ही रहते। अभी लगभग फरवरी में शादी थी, तो शादी भोपाल से थी रिलेशन में, तो वो आए भी थे रिलेशन में, वहाँ से शादी से गए हैं, तो परिवार लिवा के गए हैं, शिफ्ट हुए फिर। जी। अच्छा, उस दौरान वो कहाँ थे? रूम पर थे या ड्यूटी पर थे? कहाँ से कैसे उनकी तबीयत कहाँ खराब हुई? ये तो सर अभी पूरी क्लोज बात नहीं हो पा रही है, तो वैसे ही होगा। तो मैं एक्चुअली पिताजी चाचा जी मेरे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी वगैरह, तो इसलिए बात नहीं हो पा रही उनसे। डायरेक्ट जैसे ही बात होगी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कितने भाई बहन वो? और एक वो उनकी सिस्टर हैं, एक वो थे, 2 लोग। अकेले ही थे? वो अकेले थे। एक सिस्टर? जी, जी। परिवार के बीच आपके कोई यहाँ से राजनीतिक लोग पहुँचे हों? ऐसा कुछ नहीं सर अभी। हाँ। घटना को 3 दिन हो गए? हाँ 3 दिन हो गए। 27 को सुबह हम लोग को पता चला, 28 को सुबह वो लोग 5:30 बजे लेके पहुँचे हैं भोपाल। इसके बाद 11 बजे दाह संस्कार किया गया उनको। अच्छा, अंतिम संस्कार वहीं? जी वहीं पे हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ आप लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि परिवार घर है हमारा यहीं? नहीं, वो हम लोगों ने चाचा जी से बात किया, तो चाचा जी ये बोले कि जैसा भी वहाँ से हम बात करके बताते हैं, तो शायद वो लोग वहीं से ट्रांसफ़र किए बॉडी को। जी, वहीं कर दिया? जी। अच्छा, आपके पिताजी हैं ये? जी। बातचीत आपसे नवीन से कब हुई थी? नवीन से हमसे बातें नहीं हुआ है। नवीन भाई बस शादी में हम गए थे तभी मिले जुले थे। वो अक्सर हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि मतलब कोई मतलब ज़्यादा वो होता तभी खबर मिलती है, नहीं तो हम लोग फ़ोन बराबर नहीं करते हैं। हाँ, जैसे घटना घटी तो फ़ोन आया, बीच बीच बात हो जाती थी घर में,
लेकिन इसके अलावा नहीं। आपके भाई साहब से उनसे भाई साहब से तो हो भी करता रहा, हम्म, लेकिन इस दौरान अब उनसे भी नहीं हो पाया है। आपसे कब आखिरी बार बात हुई थी? हमसे बात हुई है उनसे शादी के दौरान ही, जब गए थे तभी बात हुई है उनसे। हाँ, वो लोग वहीं रह रहे हम हैं? वहीं कब पर। से रहते हैं भोपाल में वो? और वो लोग तो मतलब जब से ये क्या नाम है, सर्विस पीरियड है ना, तभी से वहाँ पर हैं। हम्म, हाँ, अच्छा, यहाँ आना जाना उनका कम ही बहुत कम रहा था। हम्म। नवीन के बड़े पिताजी हैं, हमने बातचीत किया। जो जानकारी इन्हें यहाँ से है, क्योंकि ये लोग ये भी बता रहे हैं कि वो लोग जब से इनके भाई साहब वहीं ड्यूटी करते थे सिक्किम में, तो भोपाल में ही फिर वहीं शिफ्ट हो गए, फिर परिवार के लोग वहीं रहने लगे और वहीं पढ़ाई करके नवीन लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात होते हैं सेना में। और जानकारी ये मिल रही है कि अटैक से उनकी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए हैं और पार्थिव शरीर का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना को मुझे लग रहा है कि 3 दिन के आसपास हो चुके हैं और इस परिवार के बीच अभी तक कोई ऐसे ना तो राजनीतिक लोग, ना तो कोई किसी तरीके के अधिकारी, कोई अभी कोई नहीं आए अभी हैं। कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। नहीं, अभी कोई नहीं। कहीं से फ़ोन वगैरह कुछ आया हो आप लोगों को? फ़ोन आया, बड़े भाई साहब ग्वालियर रहते हैं ना, उन्हीं से फ़ोन आया हमारे पास। हम नहीं, यहाँ यहाँ किसी ऐसे राजनीतिक किसी नेता, सांसद, विधायक नहीं, ने नहीं। किसी ने फ़ोन करके कुछ कतई नहीं, संवेदनाएँ व्यक्त की हो? कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं। नहीं। नवीन यादव अपने परिवार की सेवा करते हुए शहीद नहीं हुए हैं, वो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। वो किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, ना तो किसी पार्टी के थे वो। ऐसा नहीं है कि वो अखिलेश के थे, योगी के थे, मायावती जी के थे, किसी के नहीं थे। तो ऐसे में कम से कम परिवार के बीच पहुँचना चाहिए। आप तो कहते हैं ना कि हम जब चुनाव के दौरान हम जाते हैं लोगों के बीच में, तो कहते हैं हम आपके सुख दुख में शामिल होंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप लोग ऐसे अवसर पर भी पता नहीं किस मौके की तलाश करते हैं कि हम कब जाएंगे वहाँ। ऐसे वक्त में परिवार के बीच आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होती है। वो तो शहीद हो गए हैं नवीन यादव, वो नहीं आएंगे वापस, लेकिन परिवार के बीच आप पहुँचेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, उन्हें हिम्मत देंगे। परिवार, वो अकेले थे, वो थे, एक उनकी बहन। पिताजी रिटायर हो चुके हैं, पेशेंट भी हैं, वो डायबिटीज़, शुगर और हार्ट के वो भी पेशेंट हैं। तो ऐसे अवसर में कम से कम बातचीत करनी चाहिए, उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग अब देखिए किस मौके की तलाश कर रहे हैं और उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे अवसर पर कम से कम पहुँचेंगे, वीर सपूत को कम से कम श्रद्धांजलि देंगे।